तलबा के साथ तालीमी इदारे के अंदर ज्यादती का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और आज लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में बहुत से तलबा ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। और इस सिचुएशन पे अब से कुछ देर पहले DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने बाकायदा तौर पे एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये लड़की कौन है जिसके हवाले से ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मुतासरा लड़की कौन है, उसका खानदान क्या है, अभी तक वो सामने क्यों नहीं आ सके, क्या मामला है, फैसल कामरान साहब ने इस पे क्या तफसीलात दी और सुबह कैंपस 10 में जाके जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने क्या बातचीत की। और जब हम मौके पर पहुंचे, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ ज़राए से जो मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की, हम तक क्या तफसीलात पहुंचे, तो तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। अब से कुछ देर पहले DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने इस सिचुएशन पे जो आज पूरे लाहौर शहर में और मुख्तलिफ शहरों में जो स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, उस हवाले से जो है ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल होती है और उस खबर में बताया जाता है कि जो कैंपस 10 है PGC का, उस पे कोई स्टूडेंट है ICS की और उसके साथ कुछ इस तरह के मामला हुए हैं कि बेसमेंट में उसके साथ कोई जो वहाँ का कोई गार्ड था उसने ज्यादती का मामला किया है। उन्होंने कहा जब ये खबर वायरल हुई तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि एक तालीमी इदारे में अगर इस तरह कुछ हुआ है तो हम फौरी तौर पे उस कॉलेज में पहुंचते हैं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं और पता करवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या, हुआ क्या है। कहते अपने तौर पे हमने तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उसके बाद हमें पता लगता है कि जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है या जो उस दिन से एक गार्ड जो है छुट्टी पे गया हुआ है, घर है, उसका हम पता करवाते हैं। वो सरगोदा का रिहायशी था, उसको हम तलाश करते हैं और उसको बुलवा लेते हैं अपने पास कि अब क्योंकि खबर वायरल हुई है और हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसको हम अपने पास बुलवा लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई कंप्लेनर सामने नहीं आ रहा, जो मुतासरा खानदान है उसका किसी को भी अभी तक पता नहीं है। उन्होंने बताया कि कंप्लेनर नहीं मिल रहा, वालदैन का इल्म नहीं है, ख़ानदान का इल्म नहीं है। वो बता रहे मैं खुद भी कॉलेज गया, किसी के पास ख़ानदान की कोई इत्तला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मामला अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही डिस्कस हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को शिकायत कुनिंदा की तलाश है और उन्होंने कहा कि अगर हम तक कोई मतलब कि बहुत से अगर इस तरह का मामला हो जाए तो बहुत से फैमिलीज जो है ख़ानदान डरते भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें आके सिर्फ बताएं, हम आपका नाम जो है वो उसको सीक्रेट रखेंगे, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे। और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने कहा कि मैं अपनी मुद्दत पे अगले 5 मिनट में FIR दर्ज कर दूंगा। अब जो सुबह एजुकेशन मिनिस्टर जो है जब कैंपस 10 पहुंचते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ तलबा मौजूद थे और वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे थे वहाँ पे कैंपस के अंदर और बाहर। बहुत सी तोड़ फोड़ भी हुई और बताया जा रहा है कि फिर जो वहाँ पे तशद्दुद के मामला भी हुए स्टूडेंट्स पर भी और स्टूडेंट्स की जानिब से जो वहाँ पे गार्ड थे या जो इंतजामिया थी उन पर भी। अब वहाँ पे जब एजुकेशन मिनिस्टर साहब जाते हैं तो वहाँ पे जब वो बाहर निकलते हैं वहाँ पे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मामले के हवाले से जो उन्होंने बात की उससे जो है लोगों को लगा कि शायद वाकयातन ये मतलब कि जो मामला है उसकी जो डिटेल्स हैं उन तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ कैमरास के रिकॉर्ड जो है आगे पीछे किए गए और मामला हैं और जो उन्होंने बातचीत की वो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। बहरहाल उनकी जो बातचीत थी वो जो DIG फैसल कामरान साहब की गुफ्तगू है उसमें मतलब कि जमीन आसमान का फर्क है। अगर एक मशरिक को जा रही है तो दूसरी मगरिब को जा रही है। तो DIG साहब ने अपने प्रेस टॉक में जब उनसे पूछा गया कि सुबह जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो तमाम बातें कर रहे थे जो बच्चे उन्हें बता रहे थे कि हमारे पास फलां एविडेंस मौजूद है, तो वो उन बच्चों से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो उन्होंने मीडिया के सामने रखी। अब जब हम वहां पे मौके पे पहुंचे तो मौके पे देखा कि तलबा की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी और वो एहतजाज कर रही थी, सरापा एहतजाज थे। और मैं जब पहुंचता हूं मैंने देखा कि उस कैंपस के जो कैंपस 10 है उसके जो दोनों गेट हैं, मतलब कि एक दाखिली रास्ता होगा एक खारजी रास्ता होगा, दोनों गेट गिरे हुए थे और साथ जो पिलर था वो भी गिरा हुआ था। हमने वहाँ पे स्टूडेंट से बात की, फिर वहाँ पे जो पुलिस हुकाम थी उनसे बात की, पुलिस के जो लोग थे जिम्मेदारान उनसे बात की। फिर हमने कैंपस को देखा भी कि कैंपस में अंदर तोड़ फोड़ हुई थी। बता रहे हैं कि सुबह जब स्टूडेंट्स अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सी तोड़ फोड़ की और जो भी मामला हुए उस दौरान मतलब कि झड़प भी हुई, स्टूडेंट्स पे भी तशद्दुद किया गया और फिर स्टूडेंट्स ने भी अपना जो है गुस्सा निकाला। और वो ये कह रहे थे वहाँ पे जो मौजूद स्टूडेंट्स थे वो ये कह रहे थे अगर आज किसी की बहन बेटी के साथ हुआ है कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आज हमने किसी की बहन बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कल को हम फिर मतलब कि हमारी बहन बेटी के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। मसला ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला हुआ है और जो कि DIG फैसल कामरान साहब भी कह रहे हैं कि मैं अगले 5 मिनट में इसकी FIR दर्ज कर देता हूं रेप की, लेकिन हुआ किसके साथ है
मैं मुतासरा लड़की किसको बताऊंगा कि किस लड़की के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस लड़की के हवाले से कोई नाम सामने आ रहे थे, उस पे हमने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस नाम से मिलते जुलते 2-3 स्टूडेंट्स उस कैंपस के मिले। एक या दो की फैमिलीज ने बताया कि हमारे तो इस तरह के कोई मामला नहीं है, हमारे बच्चे बिल्कुल खैर आफियत से हैं। जबकि एक जो उनमें से स्टूडेंट थी, उसके हवाले से उसकी फैमिली ने बताया कि ये बच्ची कुछ दिन पहले घर में सीढ़ियों से गिरी थी और वो एक निजी हॉस्पिटल में मौजूद थी, और उन्होंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी डीआईजी साहब के साथ शेयर की। और उन्होंने कहा कि हमें और हमारे खानदान को इस पूरे मामले से साइड पे कर दें, क्योंकि हमारी ऐसे फजूल में बदनामी हो रही है, क्योंकि हमारी बच्ची के साथ बहरहाल इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। अब डीआईजी साहब कह रहे हैं कि हमें उस बच्ची की तलाश है। अगर तो ये मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस चीज की हसासियत को समझता हूं, मैं अपनी मुद्दइयत पे पर्चा दे दूंगा कि अगर इस तरह का घिनौना मामला हुआ है। अब नाज़रीन, बहुत से लोग, हमने जो वहां पे जाके प्रोग्राम्स किए, वीडियोस की, उस पर बहुत से लोग जो है तनकीद भी कर रहे थे, बहुत से लोग जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे थे। अब मुझे जो लग रहा है, मैं अब आपको अपना कुछ तजिया देता हूं कि देखें, अगर तो जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती हुई है, हमें उसके साथ जाके खड़ा होना है। मैं अगर वो फैमिली, अगर किसी के साथ हुआ है ये मामला, मैं तमाम लोगों को ये दरख्वास्त करता हूं कि अगर उन्हें मुख्तलिफ, मतलब कि पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप मीडिया के किसी ऐसे इदारे जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, आप जाके, मतलब कि ये वाकया रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है अगर ये हुआ है, ठीक है, ताकि कल के किसी की बच्ची के साथ ना हो सके। मतलब कि ये सबसे संगीन जुर्म हो सकता है, मतलब कि किसी इंसानी शख्स के साथ जिस्मानी तौर पे ज्यादती करना, इससे साल करना किसी भी बहन बेटी के साथ। और इससे भी बड़ा जुर्म यह है कि अगर ये नहीं हुआ तो किसी पे इल्जाम लगाना, उससे भी बड़ा जुर्म यह है कि उसने किया नहीं और उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर तो हुआ है, हम उस फैमिली के साथ खड़े हैं, हमसे राब्ता करें, हम जो आगे जाके तमाम तर तफसीलात डिटेल्स रख देंगे कि भाईजान ये मामला है। अब जो भी वो स्टूडेंट है, बहुत से लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, बहुत सी माएँ हमसे राब्ता कर रहे हैं कि इस पे बात करें, इस पे बात करें, हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो भी स्टूडेंट थी, अगर उसके साथ ये मामला हुआ है, उसकी कोई दोस्त, कोई क्लास फेलो, उसके वहां पे कोई वैन में जो उसको छोड़ने जाता है, लेने जाता है, मतलब कि अभी तक कोई भी ऐसा शख्स, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो मेरे तक भेजें, मेरे नजर से गुजरी, जो बताए कि मैं वहां पे मौजूद था, या मैं उसका क्लास फेलो हूं, या मेरे सामने ऐसा हुआ, या वो कहे कि मेरे साथ वो बैठ के यहाँ पे खाना खाया करती थी और उस दिन वो मेरे साथ मौजूद थी, उसके बाद ही, मतलब कि अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो बताए कि मैं उसका क्लास फेलो हूं और मैं उसको जानता हूं, हम दोनों इकट्ठे कॉलेज में आते थे। मतलब कि अभी तक किसी शख्स को, मतलब कि बहुत से लोग जो प्रोटेस्ट करने भी आए हैं, उनको उस बच्चे के हवाले से नहीं पता, उस बच्ची के हवाले से नहीं पता कि वो कौन है। तो बहरहाल अभी तक जो पुलिस है, उन्हें भी उस बच्ची की तलाश है, और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, हम उसके साथ खड़े हैं और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ और ये सब एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि देखें, रेप की जो एफआईआर कटेगी वो तभी कटेगी ना कि फलां के साथ फलां ने ज्यादती का मामला किया। डीआईजी साहब कह रहे हैं कि मैं फलां को तो पकड़ लिया, जिसने किया, जिसपे शक व शुबहात है। अब ये क्या लिखूं कि किसके साथ किया, वो है कौन, वो आएंगे। उन्होंने कहा कि आप अभी कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे, मैं अगले 5 मिनट में अपनी मुद्दइयत पे एफआईआर दर्ज कर दूंगा। तो बहरहाल ये अभी तक के मामला थे। पूरे जो लाहौर शहर में मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हुआ, और एहतजाज के बायस जो झड़प भी हुई, पुलिस आ गई वहाँ पे, आपस में जो है एक दूसरे को जोर आजमाई भी हुई। तो उस पर डीआईजी साहब ने भी मौकफ दिया, और बहुत से लोग कह रहे हैं, अब नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा है कि भाई आप विक्टिम की फैमिली का जाके इंटरव्यू करें। भाई विक्टिम की फैमिली का अगर आपको पता, आप हमें बताएं, हमें उनका कोई राब्ता नंबर दें, या हमसे कोई राब्ता करते, हम फौरी तौर पे जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो भाई मजलूम की आवाज बनना चाहेंगे। लेकिन जो लोग कह भी रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि वो कौन है, वो बच्चा कौन है। जिस बच्ची के हवाले से सोशल मीडिया पे लोगों ने कुछ वीडियोस और खबरें लगाई, उसका खानदान कह रहा है कि खुदा का वास्ता है, हमें माफ कर दें। वो डीआईजी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आके वो बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमारी बच्ची किसी और तरह से घर में गिरी और इंजर्ड हुई, और हम उसका इलाज करा रहे थे, उसकी रिपोर्ट्स हैं, हमारी बच्ची को इस मामले के साथ ना जोड़े। तो बहरहाल अभी तक ये मामलात हैं, इसमें मजीद कोई डेवलपमेंट्स आएगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये पूरा मामला बड़ा मतलब कि इसमें कोई समझ नहीं आ पा रही कि इस मीडिया के दौर में, जब उस, मतलब कि अगर वो खानदान एग्जिस्ट करता है और उनको उनके बच्चे के साथ ये मामला हुए हैं, वो ये देख तो रहे होंगे कि सोशल मीडिया में हमारी बच्ची के लिए, हमारे साथ होने वाली जो जुल्म ज्यादती है, उसके लिए लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं।
पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस हमारे साथ खड़ी है, तो वो या उनका कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर कहीं ना कहीं सामने आया था, कोई वीडियो बनाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हुआ, ये हुआ है, तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं हुआ, प्रोपेगेंडा है, तो उससे बड़ा भी जुल्म कोई नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्स, किसी भी इदारे पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जो उसने किया नहीं है। तो अगर हुआ है, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं, उसके मुल्जमान को। और अगर नहीं हुआ, तो यह भी देखना चाहिए कि कौन थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया और अभी तक क्यों फैमिली सामने नहीं आ पा रही। बहरहाल, ये अब तक की जो डिटेल्स थी वो हमारे साथ हमारे तक पहुंची, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।